परम पूज्य आचार्य गुरु ध्यातक महाराज की, श्री परम पूज्य श्री निर्णय सागर महाराज की, श्री परम पूज्य श्री सुबीर सागर महाराज की। आज हमारा सौभाग्य जागा है कि गुरुवर के चरण यहाँ महावीर भवन में पड़े हैं। हो सकता है महावीर भवन का भी कुछ उद्धार होना है, क्योंकि और अनेकों शुभ अवसर के साथ साथ शुभ कार्यों के साथ साथ ये भी एक कार्य हो जाएगा। एक बड़ा कार्य तो बाकी है, लेकिन वो भी पूरा होगा ऐसा हमें श्रद्धान है, विश्वास है, आस्था है, क्योंकि गुरुवर की निगाह से कुछ छिपा नहीं है। और वो काम है, बताइए क्या? गांधीनगर में मंदिर के निर्माण का सबके मन में है कि नहीं भाव? सब लोग लगे भैया। आज हम गुरुवर के आशीर्वाद से ये शंका समाधान या सवाल आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, और ये कार्यक्रम आप विद्या निर्णय चैनल पर यूट्यूब पर देख सकते हैं। और जरूर देखिए, इसमें बहुत कारगर बातें आती हैं और कई प्रश्न और उनके उत्तर, प्रश्न उत्तर बहुत गजब के आते हैं। अभी तक हम कायस्तर का मतलब सिर्फ 9 नमोकार में पढ़ना समझते थे, लेकिन कल आपने जो कायस्तर का आशय बतलाया वो अपने ढंग का बिल्कुल अलग था। लेकिन आज मैं प्रवचन नहीं दूंगा, लेकिन मेरे भाव जो हैं, गुरु के प्रति बहुमान होना चाहिए श्रावकों का। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे माइक का शौक है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति बहुमान तो होना चाहिए। पूरे परम पूज्य 108 श्री निर्णय सागर महाराज की जय। अभी और ठहरो गुरुवर, अभी और ठहरो गुरुवर, विनती यही है, बिगड़ी हमारी बनी तो नहीं है। चरण आपके से ज्ञान पिपासा भरी तो नहीं है। चर्या तुम्हारी धर्म का है परिचय, चर्चा तुम्हारी ज्ञान का है परिचय। सबको दिखावे राह धर्म की, सबकी मिटाएं शंका भरम की। सबके हृदय में करते उजाला, ज्ञान ध्यान की महिमा बड़ी है। अभी और ठहरो गुरुवर, अभी और ठहरो गुरुवर, विनती यही है, बिगड़ी हमारी बनी तो नहीं है। जागे आप तो हैं सबको जगाते, जागे आप तो हैं सबको जगाते। धर्म सुधा का पाठ पढ़ाते, चले पाठशाला बड़े पाठशाला, चले पाठशाला बड़े पाठशाला। जीवन संभाले बड़े और वाला, वाणी तुम्हारी ज्ञान का निर्झर, सबके प्रति वह करुणा भरी है। अभी और ठहरो गुरुवर, अभी और ठहरो गुरुवर, विनती यही है, बिगड़ी हमारी बनी तो नहीं है। ये आखिरी पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शब्दों का ध्यान रखना। विद्या गुरु से दीक्षा मिली है, विद्या गुरु से दीक्षा मिली है। कर्म काटने की शिक्षा मिली है, गुरु ने दिया रूप अपने ही जैसा। गुरु की कृपा ही सबसे बड़ी है, मुक्ति डगर पर चलते हो निस दिन। भावना हमारी भी तो यही है, अभी और ठहरो गुरुवर, विनती यही है, हमारी बनी तो मौसम भी यही
निर्देश दे रहा है कि हमें अपने गुरु को फरवरी तक तो रुकना ही चाहिए। बोलिए मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज की जय। तिलक श्री 105 सुबीर सागर जी महाराज की जय। आज की हमारे सवाल आपके की प्रथम बेला में आज हमारे समक्ष प्रथम शंका रखने जा रही है रूबी जी जैन इटारसी। वैसे धीरे बोलो, जोर से बोलो। आज के जनरेशन में बच्चों को मोबाइल और टीवी से कैसे दूर? आप लोगों को पता होगा हमारे जैन समाज में 20वीं सदी में एक संत हुए चिल्लक गणेश प्रसाद जी बर्नी। वो चिल्लक गणेश प्रसाद बर्नी ने अपने जीवन गाथा में लिखा है कि एक कोई बच्चे की माँ अपने बच्चे को लेके आई कि वेद ने कहा इसको गुड़ का त्याग कराना, गुड़ खाना हानिकारक है। तो बर्नी जी ने कहा 7 दिन बाद आना। तो 7 दिन बाद वो अपने बच्चे को लेके आई और बर्नी जी ने बच्चे से कहा बेटा गुड़ हानिकारक है, गुड़ का त्याग कर दो। तो फिर क्या हुआ, उसने त्याग कर दिया। बच्चे की माँ बोल दिए इतनी सी बात में 7 दिन लगा दिए। पहले दिन ही बोल देते थे कि त्याग कर देता वो। बर्नी जी ने कहा ऐसा नहीं था, पहले मैंने 7 दिन गुड़ का त्याग करके देखा, गुड़ का त्याग हो सकता है कि नहीं हो सकता। जब 7 दिन मैंने गुड़ नहीं खाया, अब मैं बोल सकता हूँ गुड़ का त्याग कर दो। उसी प्रकार टीवी मोबाइल से बच्चों को बचाना है तो जन्म से ही बच्चों से मोबाइल टीवी को दूर रखो। हम लोग पहले बचपन में क्या करते हैं, बच्चों के लिए मोबाइल आदि में दे करके काम से लगा देते हैं। लगता अपना काम बन गया, अपने घर के काम में रुकावट नहीं आएगी, मगर उसका परिणाम अच्छा निकलता नहीं। बाद में बच्चों की आदत बन जाती है, छोड़ नहीं पाते। या फिर खाते समय भी ऐसा करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल दे देते तो बच्चे से खा लेते हैं, मगर ऐसा खिलाना अच्छा नहीं। उनको पुराने तरीके से जो पुरानी माता बहनें थी वो किस प्रकार खिलाती थी, संभालती थी, वैसा अपने करना चाहिए। और दूसरी बात मैंने आपको कहा, कोई नया नवेला बच्चा होता तंबाकू खाना सीख जाता है, अपने माता पिता से तंबाकू छपा के खाता है। इसको माता पिता से तंबाकू खाने की बात जम जाती है। उसी प्रकार आपके माता पिताओं को अपने बच्चों से यदि आवश्यक हो तो मोबाइल से बात करना है, मोबाइल से बात सुनो भेजना है, तो अपने को पूरी कोशिश करना चाहिए हमारी बात बच्चों की अनुपस्थिति में हो। बच्चों को मोबाइल का पता भी नहीं लगना चाहिए, तब जाके अपने बच्चों को टीवी मोबाइल से बचा सकते हैं। अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही है श्रीमती उषा जी जैन इटारसी। इसके बाद अपनी शंका हमारे समक्ष रखेगी श्रीमती ज्योति जी जैन इटारसी। महाराज जी नमस्ते। एक दिन आचार्य भैया संतोष जी ने प्रश्न पूछा था गोत्र और धर्म से संबंधित। तो महाराज जी पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 उनके गोत्र होते थे, तो उसमें शूद्र का कर्म क्रियाएं जो होती थी उसके कारण उनको शूद्र कहते थे। दाई, नाई, धोबी, दर्जी। आज तो दर्जी फैशन डिजाइनिंग हो गई है, दाई डॉक्टर हो गए हैं,
और धोबी ड्राई क्लीनर हो गए हैं। तो महाराज जी उन लोगों का गोत्र कौन सा कहलाता? पहले तो नीच गोत्र कहलाता था, लेकिन अब ये लोग ये काम करने लगे तो ये गोत्र कौन सा सुनाएगा? देखो बहन जी, ऐसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर व्यवस्था होती है। पहले तो 3 वर्ण ही होते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भरत चक्रवर्ती जी ने एक विपिन वर्ण की स्थापना और की, वो ब्राह्मण बोलते। तो 4 वर्ण हो गए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र हो गए। और आपने ठीक कहा, हाँ, हमारे यहाँ पर एक प्रसंग आता है। वो प्रसंग यह है कि जो सांप्रक असर की 25 क्रियाएं होती हैं, साथ एक समाधान नाम की क्रिया होती है। वो क्रिया ऐसी होती है, दूसरे के करने योग्य काम अपने हाथ से करना। सुन रहे आप लोग? दूसरे के करने योग्य काम अपने हाथ से करना, ये भी समझो समाधान नाम की क्रिया है। नाम भूल सकता हूं मैं, भाव समझो। इसके माध्यम से क्या होता है, जैसे नाई का काम बाल काटने का होता था, नाई करते थे। आज नाई का काम कई अच्छे लोगों में, ऊंचे वर्ण के लोगों में, क्षत्रिय वैश्य लोगों में भी ग्रामीण ब्यूटी पार्लर के नाम से, हेयर सैलून के नाम से होने लगा। तो ये अपनी सीमा का उल्लंघन करना है। इसमें कर्म का आश्रय होने वाला है। उसी प्रकार से धोबी का काम है, दाई का काम है, भाई का काम है, ये सब पहले सीमाएं थी। आज आधुनिकता की होड़ में आकर के लोगों ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया, तो विशेष कर्म का आश्रय बंद भी हो रहा है। इसलिए दुनिया की छोड़ो, हमें अपने जाति पर, अपने गोत्र पर गर्व होना चाहिए। हम कौन से गोत्र में, कौन से धर्म में हैं। आज हम लोगों के यहाँ भी कोई भी व्यापार करने में परहेज नहीं होता। सुनने में आया, कितना सत्य है, दिल्ली महानगर पालिका में 70,000 इंजीनियर काम करते हैं। कितने? 70,000 इंजीनियर काम करते। इसका वो सेप्टिक टैंक साफ करने की मशीन ऑपरेट करने का, क्या सेप्टिक टैंक ऑपरेट लाओ। पहले लोग वो मेला उठाते थे ना, कैसे उठाते थे? तो वो मशीन से उठाएंगे वो। अब ये शूद्र का काम नहीं है क्या? आप लोग अपने बच्चों को ये सिखाओ। हमने जिस कुल में जन्म लिया वो कुल सेठानी का कुल है, और अब अपन सेठानी के कुल में जन्म ले लिया। अब नौकर नौकरानी बन रहे। बिटिया ने आपके घर में जन्म लिया था, किसके लिए? सेठानी बनने के लिए। और तुमने कह दिया हमें तो लड़का चाहिए नौकरी वाला, तो कौन हो गई वो? नौकरानी हो गई। अपना लड़का सेठ बन जाता, अडानी अंबानी क्या लगा दिया आपने, भले 70 लाख पे के, ये कौन हो गया? वो नौकर हो गया। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपका कुल कौन सा है, आपका वर्ण कौन सा है, इसका स्वाभिमान आपको हमेशा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जैन कुल में जन्म लिया, ऐसे बच्चे बच्चियों को कसम खा लेना चाहिए, या तो हम विवाह संस्कार करेंगे नहीं, आचार्य विद्यासागर जी अनुकूल करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कुंवारे रह जाएंगे, तो जैनेतर में विवाह नहीं करेंगे, दिगंबर जैन के अलावा कोई शादी नहीं करेंगे, तब व्यवस्था बन सकती है। आगे हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही है श्रीमती ज्योति जी जैन। इसके पश्चात हमारे समक्ष अंक रखेंगी बालिका केसी जैन। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री जैसे लड़ते क्रोध की अवस्था में या लड़ते समय, जोर से बोलते समय भी वायु का एक जीवों की घात होता है। देखो
जब क्रोध कसाय की उदय उद्दीपना होती है उस समय वायु काय की उद्दीपना होती है, ऐसा पूछा जा रहा है। वायु काय की उद्दीपना नहीं होती उस समय तो ये मान लो हम सभी प्रकार के जीवों की भय हिंसा करने वाले शत्रु होते हैं, क्योंकि जब हम क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उस समय हमारे जो 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, इन सभी प्राणों पर धक्का लगता है और दूसरे जीवों के प्राणों का घात करना उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा पाप अपने स्वयं के प्राणों का घात करना होता है। इसलिए एक कसाय आत्मा को अनादि से कसती आ रही, दुख देती आ रही है। इसलिए मोक्ष मार्ग में इन्हीं को नष्ट करने को, इन्हीं का दमन करने को पुरुषार्थ कैसे है। इसलिए जो भी आत्म कल्याण करने के इच्छुक हैं उन्हें अपनी कसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी से अहिंसा की प्राप्ति होती है और भाव अहिंसा उपलब्ध होती है। अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं बालिका केसी जैन। इसके पश्चात हमारे समक्ष उत्तर रखेंगी श्रीमती मेघा जैन जबलपुर से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें अपनी पाठशाला में बताया गया है कि 4 कसाय होती हैं, उन 4 कसायों में सबसे ज्यादा पाप वाली कसाय कौन सी है? देखो बेटा, आपने पूछा है, कसाय तो कोई भी अच्छी नहीं होती, मगर जिस कसाय में तीव्रता होती है उससे खराब होती है। यदि कोई तीव्र गुस्सा करता है तो माया मान लो उसे खतरनाक होती, कोई तीव्र लोभ करता है तो क्रोध मान लो उसे खतरनाक होती। जितना ज्यादा गुस्सा आदि करेंगे उतना हमें आत्मा का पतन का रास्ता प्राप्त होगा। इसलिए अपने लिए समझदारी कसाय करना ही नहीं चाहिए। कसाय कोई भी अच्छी नहीं होती, सब खतरनाक होती। अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती मेघा जी जैन जबलपुर। नमस्ते मनश्री। मनश्री, जब बुरा समय चलता है अपना कंटिन्यू, जब बुरा समय चलता जाता है तो वो बोलते हैं ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं, या आपने जब जन्म दिया तो आप कुंडली दिखा लो, ये सब कर लो। तो क्या ये सच में प्रभाव डालते हैं या हमारे ये पूर्व पाप उदय हैं जो अभी चल रहे हैं? देखो विधि ऐसा है, पूर्व में जो कर्म किए हैं वो उदय में आते हैं और इन कर्मों के अनुसार ही हमारा अच्छा और बुरा समय निश्चित होता है। और जो कर्म का उदय, कर्म का फल मिलता है, वह ही सुनो भाग्य कहलाता है। इसको अंग्रेजी में लक कहते हैं। लक शब्द को हिंदी में लिखेंगे तो 2 अक्षर का होता है, उसका पर्यायवाची भाग 2.5 अक्षर का होता है, उसका पर्यायवाची नसीब 3 अक्षर का होता है, उसका पर्यायवाची किस्मत 3.5 अक्षर की होती है, उसका पर्यायवाची मुकद्दर 4.5 अक्षर का होता है। मगर ये सब कम छोटे पड़ जाते हैं, तब कमजोर हो जाते हैं तो आदमी पुरुषार्थ करता है। इसलिए कोई भी ग्रह का प्रभाव, कोई भी समस्या, कैसा भी प्रतिकूल समय क्यों ना हो, हमें अच्छे मन से, सच्चे मन से पीतरानी देव शास्त्र की आराधना करना चाहिए, तो हमारे बुरे काम भी बन जाएंगे। अपने को घबराना नहीं चाहिए। भगवान के दरबार में देर कितने भी हो, अंधेर नहीं। हमने
सुबह चर्चा में कहा था कि देखो अपने लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और प्रयास करने से सफलता अपने को प्राप्त हो जाती है। मगर क्या होता है, कभी कभी हम ग्रह की बात करके, किस्मत की बात करके हम लोग बर्बादी हो जाते हैं। ऐसा नहीं, यदि हम सच्चे पिता की देव के सागर की भक्ति करेंगे तो हमारे पाप कर्म का प्रभाव कमजोर होगा और पुण्य करेंगे प्रभाव की वृद्धि होगी, पुण्य प्रकृतियों का आश्रम बंद होगा तो हमारा बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाएगा। हमें मायूस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हमें सही दिशा में प्रयास करते जाना चाहिए, पुरुषार्थ करते जाना चाहिए तो जरूर अपना कल अपने लिए होगा। अंग्रेजी में भी कहते हैं द फ्यूचर परचेस्ड बाय प्रेजेंट, वर्तमान के द्वारा भविष्य को खरीद सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे बुजुर्ग लोग भले एकदम पढ़े लिखे नहीं होते थे, मगर उनकी जो बातें होती थी बड़ी गजब की होती थी, काम की गंभीर होती थी। आपने सुना होगा एक कहावत है, 12 वर्ष में घोड़े के दिन भी पलट जाते हैं। तो घोड़े से गए तो नहीं है ना, हमारे दिन भी पलटेंगे क्योंकि हम सच्चे देव साधुओं के भक्त हैं। अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं सम्यक जी जैन। महाराज जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। महाराज जी, आज सुबह ये शंका उत्पन्न हुई थोड़ी देर पहले कि महाराज जी जैसे पंचेंद्रीय जीव होते हैं, जैसे इंसान, उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है, तो उनको उनके कर्मों के हिसाब से अगला भव्य अगली गति निर्धारित होती है। हमारा जैसे एक इंद्रिय जीव है, पेड़ या सूक्ष्म जीव है जो माइक्रोब्स हैं, उनका कैसे निर्धारित होता है कि वो मतलब सोच समझने की क्षमता उनमें है नहीं, तो उनके कर्म कैसे डिसाइड होते हैं, क्योंकि वो तो अपने नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनका अगला भाव कैसे डिसाइड होता है? देखो आपको पता है, आपने कानून की पढ़ाई की है, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो बातें कानून की पुस्तकों में नहीं, वो धर्म शास्त्रों में प्राप्त होंगी अपने को। हमारे यहाँ कहा गया है, काय बात मना कर योगा सब आसुरा, शरीर मन और वचन के माध्यम से जो आत्मा के प्रदर्शन में हलन चलन होती है उसको योग कहते हैं। वही योग ही आश्रम कहलाता है। यदि एक इंद्रिय जीव है, उसके मन नहीं है, उसके पास में कर्ण नहीं है, उसके पास में नेत्र नहीं है, उसके पास में घ्राण नहीं है, उसके पास में रसन नहीं है, तो एक स्पर्श रिद्धि तो है ना, तो अपनी स्पर्श रिद्धि के माध्यम से जो भी क्रियाकलाप उस जीव के होंगे, उसके माध्यम से जो आत्मा में हलन चलन होगा, उसी से उसका उसका निर्धारण होगा। इसी प्रकार द्विवेदी आदि जीवों को लेकर समझना चाहिए, उसके अपने कर्म के जो आश्रम बनते हैं उसी के माध्यम से ऐसा हो जाता है। इसलिए ये मसला कि मन के माध्यम से या विचारों के माध्यम से निर्धारण होता है। एक एक इंद्रिय की भूमिका अपनी अपनी पर्याय में भविष्य निर्धारण के लिए होती है। ठीक, अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती शोभा रानी जी जैन इटाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज, साधना, आराधना, प्रार्थना में क्या अंतर है? साधना, आराधना और प्रार्थना में क्या अंतर है? देखो ऐसा रहता है, देखा जाए आराधना प्रार्थना ये भी अपने आप में साधना है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। साध को प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है वो साधना कहलाती है।
भगवान के समक्ष कुछ बाह्य सामग्री का अवलंबन लेकर समय आप जैसे पूजन में जल चंदन आदि का अवलंबन ले लिए वो आराधना के अंतर्गत आता है। और प्रार्थना जो मन से वचनों से कुछ शब्दों के माध्यम से अपने पूज के समक्ष निवेदन किए प्रार्थना होती है। प्रार्थना जो होती है उसमें कुछ अपेक्षा कुछ मांग लेती है। आराधना जो होती है वो अपने कर्म निष्ठा के लिए एक कर्तव्य के रूप में की जाती है। और आराधना प्रार्थना इस साधना के अंतर्गत आती है। तो साधना साध को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया का नाम होगा, ऐसा जानना चाहिए। अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं श्रीमती सपना जी जैन इटाच। महाराज जी, कुंडलपुर की बदला करते समय मंदिर जी में लिखा हुआ था कि जिसको क्रोध आ रहा है, जैसे कुछ क्रोध को शांत करना है तो नमो जिह्वाणं को उच्चारण करें। तो इसका अर्थ क्या है? देखो ऐसा रहता है, वो शब्द भी अक्षर क्या है मैं कुछ नहीं वो करता हूँ। अब नवो जिनाणा था, जिनों को नमस्कार, ऐसा है। और प्राकृत भाषा में अलग होता है, हिंदी में अलग होता, संस्कृत में अलग होता है। तो स्पष्ट लोग लिखा हुआ बताओगे तब बता पाएंगे। ये सब भगवान के नमस्कार करने का ही तरीका है। हमारे समक्ष अपनी अगली शंका प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमान विजयंत जी जैन इटाच। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने प्रश्न के संदर्भ में 2-3 वाक्य और जोड़ना चाह रहा हूँ कि आज के आधुनिक युग में जो गृहस्थों का जीवन है उसमें जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या कम होती है, वो अपने सपने पूरे करने के लिए बाहर चले जाते हैं और कुछ लोग घर की कुछ जरूरतें और जिम्मेदारियों के कारण यहीं रुक जाते हैं। मेरा प्रश्न इसी के संदर्भ में है कि अपनों के लिए सपनों को छोड़ना पड़ता है या सपनों के लिए अपनों को छोड़ना पड़ता है? ये प्रश्न महाराज जी, इसकी जिज्ञासा का समाधान विजेंद्र जी आपने प्रश्न तो रख दिया, किंतु अपने को विचार करना है, सपने मुख्य हैं कि अपने मुख्य हैं। एक जी ने हमको सुनाया था जो मेरे साथ में कुछ वर्ष पहले थे, क्षीर सागर जी। एक व्यक्ति सूरत में रहता था, गुजरात में सूरत नगर है ना। एक व्यक्ति सूरत में रहता था और 200 किलोमीटर दूर जाकर मुंबई में जॉब करता था। प्रतिदिन जाना होता था और प्रतिदिन ही आना होता था। तो रेलगाड़ी में कई लोग मिलते थे, सज्जन लोग भी मिलते थे और कई बार ऐसे कि रोज कई बार मिलते थे, भैया आप रोज जाते हो मुंबई, रोज लौट के आते हो, तो ये सब क्यों इस करते हो? अपने परिवार को, अपनी फैमिली को मुंबई में शिफ्ट कर लो। आपका जॉब, आपका काम मुंबई में है, क्यों आते हो? मेरे माता पिता सूरत में रहते, अब मेरी मुंबई में रहूंगा, माता पिता छूट जाएंगे। यदि मैं सूरत में रहूंगा तो मेरा काम छूट जाएगा, जॉब छूट जाएगा। इसलिए मैं अपनों को अपने पास बनाए रखने के लिए सूरत में रहता हूँ और सपनों को पूरा करने के लिए रोज मुंबई जाता हूँ। मुझे सपने भी पूरे करना है और अपनों को भी अपने पास रखना है, क्योंकि यदि मैं सपने पूरा नहीं करूंगा तो अपने का भी काम रुक जाएगा। तो अपनों को छोड़ दूंगा तो सपनों को पूरा करने का मतलब क्या है?
इसलिए आप ऐसा कोई रास्ता निकालो, सपने भी पूरे हो तो अपने भी प्रेम पास रहे। आप लोग थोड़ा पैसे के लोग में जाकर के अपने जो बस्ती स्थान है, नगर है, गांव है, उनको छोड़ देते। मगर आपसे पूछना चाहता हूं, पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है? नौकरी करने का उद्देश्य क्या है? व्यापार करने का उद्देश्य क्या है? घर में काम करने का उद्देश्य क्या है? कपड़े पहनने का उद्देश्य क्या है? भोजन करने का उद्देश्य क्या है? विवाह कराने का उद्देश्य क्या है? साधु बनने का उद्देश्य क्या है? इन सब उद्देश्यों का एक ही जवाब है, सुख प्राप्त करना चाहेगा। और सुख प्राप्त करना चाहते हो तो सुखी होने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती। अपनी आसक्ति को, भोग विलासिता को कम करने की, छोड़ने की आवश्यकता होती। आज व्यक्ति भोग विलासी हो गया और सोचता है मेरे सपने पूरे हो जाएंगे, सुखी हो जाऊंगा। सुखी नहीं होता है, दुखी होता जाता है। इसे दीपक में तेल डालते जाओ, दीपक कभी बुझेगा नहीं, भभकता जाएगा। उसी प्रकार हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम अपने बालों को ही छोड़ देंगे तो ऐसा पैसा भी किस काम का। हम कोई कारोबार कर लेंगे, उससे भी क्या मतलब सिद्ध होने वाला। मगर अपने माता पिता का हाथ अपने ऊपर रहेगा तो दुनिया की सुविधा, दुनिया की कमाई से भी जो सुख नहीं मिलेगा वो उनके माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए आप सोचे विचार करें, जब माता पिता ने जब अपने जन्म लिया, माता पिता अपने पास में थे, तो इतना तो फर्ज बनता है जब माता पिता का मरण हो तो हम उनके पास रहे। तो ऐसे सपने देखना चाहिए। व्यर्थ के सपने देखना बेकार है। नौकरी करना, पैसा कमाना किताब में सही सपने नहीं है। सपना ऐसा देखना चाहिए जब भी मेरा मरण हो अथवा मेरे माता पिता का मरण हो तो मैं उनके पास रहूं, वे मेरे पास रहें और हमारा अंतिम श्वास में भी धर्म ध्यान न छूटे। अगली शंका हमारे समक्ष रख रहे हैं ब्रह्मचारी भैया जी महेंद्र जी सिहोरा वाला। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सर्वार्थ सिद्धि से जो तीर्थंकर आते हैं वो अवैध ज्ञान या केवल ज्ञान या मानव परिज्ञान होता है? कभी तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं, तीर्थंकर नहीं आते। सर्वार्थ सिद्धि से, सर्वार्थ सिद्धि का अपनी ऐसे मर्यादा को छोड़ करके तीर्थंकर बनने वाला जीव आता है और वह जीव साथ में मति ज्ञान, स्तुति ज्ञान, अवधि ज्ञान लेके आता है जो तीर्थंकर बनते हैं। किंतु मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुनि महाराज को ही, सकल संयमी को ही मना परे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं देके आते या जन्म के हो जाता तो मुनि बनने की आवश्यकता क्या? मुनि बनने के बाद साधना करते, सारे हाथी अगरों का नाश करते, जब जा करके केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होगी। हो गया? प्रश्न जिज्ञासा हमारे समक्ष रख रहे हैं श्रीमान मनीष जी जय निताज जी। दिन भर में हम अपने कार्यों में अलग अलग व्यक्तियों से मिलते हैं और वैसे हमारे भाव हो जाते हैं। जैसे किसी शराबी के पास बैठते हैं तो मन में लगता है कि लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। और यदि किसी साधु संत के पास बैठते हैं
तो लगता है कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं। और पत्नी के पास थोड़ी देर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। तो हमें मतलब किसकी संगति करना चाहिए। देखो ऐसा है, एक बाटा खाली अपने लिए तीनों प्रकार की जो बातें आपने रखी उनको आंख बंद करके एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि किसका चुनाव करें। याद रखो, यदि हम लोग थोड़ा भी शास्त्र को सुनते हैं, अंदर आपको साधु संगति में ही सार दिखाई देगा। बाकी तो हमने संगति अनादिकाल से की, कुछ नहीं रखा है, मोहे माया। पूजवा स्वामी की भाषा में कहे, वासना पाप में वही तत्सतम दुखम देना तथा एतवे जयते ते भोगा भोगा विना। ये सब शरीरधारी की वासना है जो सुख और दुख संसार में प्राप्त होता है, और रोज के समान भोग पदार्थ योग में ही सार लेता है, बाकी असार होता है। दूसरा यह है कि अपने को समझ में नहीं आता है तो नकल भी की जाती है। इसको ज्यादा दे लेता हूँ, ज्यादा दे नकल नहीं की अभी की दिना अगल बगल वाले की। अच्छा, जब वहां आपको इतनी अकल की नकल करना चाहिए और कैसे वक्ती में लेते थे, उसी प्रकार बड़े बड़े महापुरुष तीर्थंकर जिससे हुए उनकी नकल करना चाहिए ना। जब संसार जिसे सुख होता तीर्थंकर का त्यागे काय को सुसाधन करते सही पकड़ा। यदि संसार में सुख होता तीर्थंकर संयम से क्यों अनुराग करते, इससे सिद्ध होता है कुछ नहीं रखा। अभी लोगों को न्यास कॉलोनी में कुछ ऐसा लगा बिहार होने वाला है और लोग आने लगे रोने के लिए, नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ। हम कहेंगे इतने लोग रोज आकर काय जाए बताओ, रोकने की आजादी रुक जा हमारा। और तुम लोगों की कहानी ऐसी है, सुना तो क्या पढ़ने ना लिखने बस्ता ऊंचा चढ़ बैठने। अरे महाराज को रोकना है तो उत्साह दिखाया करो, वो दिखाते नहीं, फिर वो हम आगे बढ़ने लगे, रोने लगे और अच्छे से रोने लगे। उसे दीप देता ना, एक के जगह दो रोने लगे तो वो चार रोने लगे और दरवाजा रोक लिया और किशोर भाई तो आड़े हो गए, दरवाजा निकलोगे नहीं है, रास्ता नहीं है। अब हम ये कहना चाहते साधु का आना भी खराब नहीं और साधु का जाना भी खराब नहीं, ये सब नहीं मारा। साधु आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, सब जाते हैं तो ये तो गड़बड़ है। तुमने 7 महीने में आदि किताब पढ़ी है तरह। अरे आचार्य श्री ने कहा है साधुओं के आगमन से होता हर्ष अपार, साधु का दुर्गमन लगता जगत असार। आप लोगों को साधु आते हैं हर्षित होना चाहिए, जाते हैं तो बेराग होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। शोक रस नहीं, अपने को बेराग रस में डूब जाना चाहिए। तो आप लोगों के लिए जीवन में सही बात समझ में आ जाएगी, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। ऐसा प्रभु